उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आज 9 नवंबर है और आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है, जिसको 24 साल पूरे हो गए उत्तराखंड को बने। पूरे राज्य में धूमधाम से उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया है। देहरादून के पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी कई घोषणाएं करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी विभागों को साथ लेकर नीति बनाई जाएगी। वहीं राज्य में आपदा की वजह से सड़कों और पुलों के ध्वस्त होने की आवाजाही सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके साथ राज्य में महिलाओं के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति जल्दी घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल हासिल करेंगे, उनको तय पुरस्कार राशि के अलावा उतनी ही धनराशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी दिवस हर साल नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी साल से कर दी गई है। राज्य में युवाओं के समग्र विकास के लिए एक युवा नीति बनाई जाएगी। कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस मौके पर उन्हें याद किया है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी। एक मिनट रुको, मैं उठाता हूँ। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी गर्मियों की राजधानी गैरसैंण भी पहुंचे और यहां के कार्यक्रमों में शामिल हुए। गैरसैंण में सीएम धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है और कहा कि भू कानून पर बैठक बुलाई गई है। इसमें भू कानून को लेकर बात होगी और साथ ही एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी। पुष्कर सिंह रावत जी के बाद पुष्कर सिंह रावत जी निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष, इसके बाद जयनंद गैडी जी। पलायन आयोग चूंकि काम कर रहा है राज्य के अंदर और सीमांत क्षेत्र से, चूंकि पलायन की जितने भी मुद्दे हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी काम हो, इसलिए उसकी यहाँ पर बैठक भी है। और भू कानून के संबंध में भी जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ रहे हैं, जिनकी अपनी विशिष्टताएं रही हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। उन सबके सुझाव यहाँ से लेकर हम राज्य के अंदर उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा, उत्तराखंड की नीतियां देश भर के लिए उदाहरण बन रही हैं। देखिए रिपोर्ट। 24 साल का सफर तय करने के बाद शनिवार को उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने बाबा केदार के चरणों में बैठकर विश्वास व्यक्त किया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है और उत्तराखंड ने उनके विश्वास को सही साबित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में इस समय विकास का महायज्ञ चल रहा है
पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि आज उत्तराखंड ऐसे फैसले ले रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश यूसीसी की जरूरत महसूस कर रहा है। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, बद्रीनाथ केदारनाथ के पुनर्निर्माण समेत अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड में केंद्र के 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का अर्थ सही मायनों में उत्तराखंड में नजर आ रहा है। और मोदी जी का पल पल इस राज्य के विकास में वो अपना पूरा समय देते हैं। जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के पास हमारी जाती हैं, उनको तत्काल स्वीकृति प्राप्त होती है, धनराशि प्राप्त होती है। और आज जो स्वरूप उत्तराखंड के अंदर जो दिखाई दे रहा है डबल इंजन के रूप में, उस स्वरूप में मोदी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। अब हमें उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने खूब सारा प्यार और अपनत्व दिया है। हम भी इसी भावना के साथ देवभूमि की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 9 आग्रह किए। इसमें से पीएम ने 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से किए, वहीं 4 आग्रह उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से किए। पीएम ने उत्तराखंड के लोगों से कहा कि स्थानीय बोलियों का संरक्षण करें, अपनी पीढ़ियों को सिखाएं, साथ ही एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। पर्यटकों से कहा कि धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, नियम कायदों और वहां की मर्यादा का जरूर ख्याल रखें। आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड में तो नौलों, धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें। पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। के पुराने घरों, जिन्हें आप तिबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। स्थापना दिवस पर सीडीएस अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवान, न्यूरो सर्जन महेश कुड़ियाल, समाज सेवा के लिए माता मंगला और फिल्म एवं कला क्षेत्र के लिए हेमंत पांडे को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया।
ये तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है जिन जिन को, उन्हें सम्मानित किया गया। हेमंत पांडे को उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। प्रीतम भरतवान को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। समाज सेवा में माता मंगला को भी सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो उन सब लोगों को प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने राज्य बनाने का सपना के चक्कर में पूरी जान गंवा दी। उनको समर्पित है ये सम्मान। और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद कि हमें भी इस लायक समझा कि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान को पा सकें। तो आज तो खुशी का दिन ये है कि बाहर आपको सम्मान जो मिलता है वो एक अलग होता है, आज आपको आपके घर में आपकी सरकार से सम्मान मिल रहा है, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं खुद बहुत इससे गौरवान्वित हूँ और तमाम सरकार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भी हमारे राज्य के जिस सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और राज्य सरकार ने इसमें मेरा नाम सोचा, ये जनता का प्यार है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहे। पहले तो सभी उत्तराखंड के निवासियों को, भाई बहनों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत मंगलमय हो। आज हमारो राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूरा प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो। सबका घर माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पौड़ी में राज्य आंदोलनकारियों ने पौड़ी को राज्य आंदोलनकारी नगरी घोषित करने जाने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की अलग मांग भी पौड़ी जिले से ही पहली बार उठी थी और राज्य आंदोलन की चिंगारी भी पौड़ी से ही उठी, लेकिन पौड़ी के विकास को लेकर जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा वो अभी पूरा नहीं हो पाया। वहीं विधायक पौड़ी ने कहा है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पौड़ी को और बेहतर शहर बनाया जाए। पौड़ी का विकास इतने मुख्यमंत्री दिए, इतने विधायक दिए, लेकिन जो हमने चाहा वो कुछ नहीं मिला। और हमारी ये पौड़ी चीचा कांडे चोपड़ा राई, इसको तो आंदोलनकारी नगरी घोषित होना चाहिए। जैसे मेरी बहन वीरा भंडारी ने कहा, यहाँ हमारी बहनें जो मेरे साथ जितनी महिलाएं वीरा भंडारी के साथ, एक भी महिला चिंतित हो रही है। पौड़ी के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में। अभी कुछ समय पहले हमारे आदरणीय सांसद जी के द्वारा यहाँ पर पर्यटकों के को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का निर्माण तय हुआ है और उसका कार्य शुरू भी हो चुका है। और कुछ अभी हाल ही में जो है एनसीसी के लिए यहाँ पर एकेडमी बनने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में बटेंगे तो कटेंगे बयान पर कहा कि देश के अखंडता के लिए सभी को सचेत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में 1947 में भारत बटा था, फिर जब बांग्लादेश बना तब भी भारत बटा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की अखंडता के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति मजबूती से काम करे और देश को आगे बढ़ाए। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भूपतवाला के बाबा मोहनदास आश्रम में संत की जन्म जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। प्रति अपने देश के प्रति सचेत होने की जरूरत है। आपके सामने है 1947 में भारत बटा है, बांग्लादेश जब अलग हुआ तब बटा है। तो हमें अपने देश की एकता अखंडता के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि उसको काम करना चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखा है और लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का एक स्टॉपेज नजीबाबाद में भी बनाने की मांग की है। अनिल बलूनी ने लिखा है, मुरादाबाद और हरिद्वार के बीच में 166 किलोमीटर में कोई स्टॉपेज नहीं है और गढ़वाल के लोगों की सुविधा के लिए नजीबाबाद में एक स्टॉपेज बनाया जाए, जिसमें गढ़वाल के लोगों की यात्रा सुगम और सुविधापूर्ण होगी। बलूनी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में
बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। बलूनी ने उम्मीद जताई है कि नजीबाबाद में जल्दी स्टॉपेज की घोषणा की जाएगी। एक 40 साल के व्यक्ति द्वारा 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया, आरोपी को पुलिस ने बाल बाल बचाया है। दरअसल शनिवार को मसूरी पुलिस आरोपी को देहरादून ला रही थी, तभी कुछ स्थानीय महिलाएं इकट्ठा हो गई और उन्होंने आरोपी को उनके हवाले करने को कहा। गुस्साई महिलाओं ने आरोपी को पीटने की कोशिश की। पुलिस किसी तरह से आरोपी को बचाकर आगे निकल गई। आरोपी की इसी हफ्ते मसूरी गैस गोदाम में काम करने वाले एक व्यक्ति के 40 साल के दोस्त ने उनकी 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को मुंह नहीं खोलने के लिए धमकाया। घर वालों को घटना का पता जब चला तब वो बच्ची की तबीयत खराब होने के लिए जब बच्ची की तबीयत खराब हो गई तो उसे अस्पताल लेकर गए, तब परिजनों को मामले की जानकारी हुई है। अब पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में घर में बनी कथित मस्जिद पर बवाल और विरोध बढ़ता जा रहा है। कथित मस्जिद को हटाने की मांग को राष्ट्रीय सेवा संघ ने प्रदर्शन किया और संघ का कहना है कि वो 2 महीने से मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रदर्शन को देखते हुए जहां प्रशासन ने बेरीनाग में धारा 163 लागू की है, वहीं भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया है। संघ के कार्यकर्ता प्रशासन की उचित कार्रवाई किए जाने के आश्वासन पर मान गए हैं। शासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। ऋषिकेश में एक मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है और इसके साथ लड़की की वीडियो बनाने का भी आरोप है। दरअसल एक सैलून में काम करने वाले साहिल पर उसकी सैलून में काम करने वाली लड़की से छेड़खानी का आरोप है। आरोप ये भी है कि साहिल ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने मना कर दिया तो आरोपी ने लड़की को और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। जब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आरोपी साहिल को पकड़ लिया, उसकी पिटाई भी की है। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हरिद्वार वन विभाग ने एक बड़े वन तस्कर गिरोह का खुलासा किया। गिरोह में शामिल 4 तस्करों को भी गिरफ्तार करने में वन विभाग की टीम ने सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले 1 महीने से हरिद्वार के जंगलों से कीमती खैर की लकड़ियां काटने का काम कर रहे थे। हरिद्वार वन विभाग की पथरी रेंज से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिनके कब्जे से खैर की लकड़ियों के 32 नग बरामद हुए। इनकी कीमत लाखों में है। चार लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में से जो 2 अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और 2 हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जो है वो सीज किया गया है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने राज्य स्थापना को सांकेतिक रूप से मनाया है। इस दौरान कार्यक्रम में अल्मोड़ा बस हादसे के मृतकों को मौन रहकर श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया बतौर अतिथि पहुंचे, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नैनीताल में स्थापना दिवस कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य बतौर अतिथि पहुंची, सरकारी विभागों के स्टॉल का उद्घाटन किया। इसके बाद रेखा आर्य ने सभी आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। उत्तरकाशी में राज्य स्थापना दिवस पर कलेक्ट्रेट में समारोह का आयोजन किया गया। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उद्यान कृषि के क्षेत्र से जुड़े कृषकों को सम्मानित राशि भी बांटी गई।
अल्मोड़ा में भी राज्य स्थापना दिवस पर स्कूली बच्चों ने पूरे बाजार में प्रभात फेरी निकाली, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मरचूला में हुए बस हादसे की वजह से सादगी से स्थापना दिवस मनाया गया है। पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस पर कुछ राज्य आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। ऋषिकेश में कथावाचक मोरारी बापू ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने की अपील की। रामनगर पुलिस ने जावेद नाम के एक शख्स को 20 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ सीसीटीवी कैमरों को लगाने के लिए कहा है। गुरुद्वारा में पुलिस नशा तस्करों को जिले से तड़ी पार कर रही है। आरोपी मुकेश को पुलिस ने जिले की सीमा से बाहर कर दिया है। आज उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस सब के बीच आपको न्यूज 18 लिए चलता है भारत चीन बॉर्डर पर, जहां की जोहारी सांस्कृतिक रंग इन दिनों कुमाऊं के मैदान में बिखर रहे हैं। ये रंग भारत तिब्बत चीन सीमा के हैं। ये रंग देवभूमि की जोहरी संस्कृति के हैं। वो संस्कृति जो सदियों से भारत की आन बान शान की हिमालय के उत्तरी छोर पर गवाह रही है, जिसके रंग इन दिनों कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में हो रहे जोहार महोत्सव में दिखाई दे रहे हैं। और ये 15वां जोहार महोत्सव है। ये हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो बच्चे हमारे आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, गांव में लोगों का पलायन हो गया है, तो हम वो चीज को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि अपने मिट्टी से जुड़े, अपने गांव से जुड़े बच्चे। तो हम अपना खान पान, अपना जो रहन सहन, पहनावा, ये चीज हम यहाँ पे इसके जरिए सिखा रहे हैं। पिछले 15 सालों से लगातार जारी इस जोहार महोत्सव की खासियत ये है कि इसमें इन जनजातियों से जुड़े हुए सभी वो लोग पहुंचते हैं जो देश विदेश में या तो नौकरी के लिए गए हैं या बड़े व्यापार करते हैं। एक तरह से ये महोत्सव हल्द्वानी में मिनी जोहार घाटी सा माहौल तैयार कर देता है। खास बात यह है कि इस महोत्सव से जोहार की युवा पीढ़ी भी बहुत कुछ सीख रही है। एक युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो आगे जो आने वाली पीढ़ी है इसको ज़रूर से फॉलो करें। हमारे जो पुश्तैनी और पुरखों ने हमें संस्कार दिए हैं, और मेरे ख्याल से जोहार एक ऐसी घाटी है जहाँ के लोग इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने हार्डवर्किंग, इतने ज़्यादा मेहनती लोग हैं, और उनके अंदर प्रेम बहुत है। क्योंकि आप अगर देखते हैं देवता जहाँ रहते हैं वहाँ देवभूमि के गुण आए जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे महोत्सव महज मनोरंजन का जरिया नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच होते हैं। पिछले 25 साल के सफर में उत्तराखंड ने जो भी प्रगति की है, उसमें जोहार के जज्बे का बड़ा हिस्सा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भारत के बड़े अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स को संचालित करने वाले इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन ने कहा है कि रॉकेट लॉन्चिंग में होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। इसरो अध्यक्ष ने ये बात शनिवार को देहरादून में आयोजित एक सेमिनार में कही। सेमिनार में देश भर के अलग अलग संस्थाओं के सैकड़ों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर वी के सारस्वत ने डीजल और हाइड्रोजन, सीएनजी और हाइड्रोजन को मिलाकर एक मिश्रित ईंधन बनाने की संभावना पर बात कही। वहीं ग्राफिक चेयरमैन प्रोफेसर कमल घनसाला ने ऑल्टरनेटिव फ्यूल डेवलप किए जाने के आइडिया को सराहा है। A lot of energy issues are being discussed today, moving away from the fossil fuel to hydrogen to electrical energy and sustainable energy. But it's not going to happen all on a sudden. We need time, and during this transition phase, you need to look at how. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।